ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर के। और ये जो दैनिक राशिफल है, इसके माध्यम से हम आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, दर्शक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। अब ये दिन जो हमने कहा कि आज का, तो ये किस तारीख का है, तो ये भी आपको बताएंगे कि ये जो है आज दिनांक 8 जनवरी 2026, दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, विक्रम संवत 2082 का है। साथियों, हिंदी का महीना है माघ का महीना या महा का महीना, जो भी हम दोनों में से कुछ भी कह देते हैं। पक्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है, तिथि षष्ठी यानी कि छठ। आज नक्षत्र है आज पूर्वा फाल्गुनी, योग रहेगा आज सौभाग्य, करण होगा गर और राशि रहेगी सिंह। यूं तो चंद्रमा आज शाम को 6:39 पर अपनी मित्र राशि सिंह से निकल करके अपनी मित्र राशि कन्या में करेंगे प्रवेश। राहु काल का जो समय रहेगा आज, वो दोपहर 1:45 से लेकर के दोपहर 3:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है, वह आज दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगी। और दिशाशूल साथियों दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचें। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हम आपके आज के दैनिक राशिफल को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये किस आधार पर है जो तैयार किया गया है। ये गोचर में आसमान में जो ग्रहों की वर्तमान में स्थिति है, उसी पर ये आधारित। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन रहेगा हमारे आप सभी साथियों से कि अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब जरूर कर ली। क्यों? आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनेंगे, वे सभी एक एक करके आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समय पर लाभ उठा सकें। तो साथियों, अब हम आरंभ करने जा रहे हैं आपके दैनिक राशिफल को लेकर के चर्चा। सबसे पहले आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब जिनका एरीज साइन है, आपके राशि से चंद्रमा जो है वो पंचम भाव में है, पंचम भाव बने हुए हैं। हालांकि मैंने जैसा कहा पंचांग की स्थिति आपको अवगत कराते हुए उस समय पर कि 6:39 पर चंद्रमा आज निकल जाएंगे, लेकिन बाकी पूरे दिन रहेंगे अपनी मित्र राशि सिंह में अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। तो यहाँ पर जो ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है, ये शाम के 6:39 तक रहेगा। तो आपको आज भी दिन में जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अपने दिन को ये जानते हुए कि आपकी जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, वो बाधित होने की बहुत अधिक संभावना है। उनसे संबंधित जो रिजल्ट हैं, उसमें भी कमी आने की काफी संभावना है। संतान को भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप अधिक से अधिक प्रयास करें, अपने कार्य में मेहनत करें, परिश्रम करें, ताकि आज नहीं तो आने वाले कल में आप अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छे परिणाम निकाल करके दे सकें, ताकि उनका भी मन खुश हो। दूसरा, जहां तक इनकम का प्रश्न है, इनकम का प्रश्न, तो इनकम तो आपके हाथों में आ रही है, आएगी, मगर कहीं ना कहीं मानसिक तकलीफ भी रहने की पूरी संभावना है, मन अशांत रहने की पूरी संभावना है और सुखों में भी व्यवधान की संभावना है। तो अब आप क्या ऐसा उपाय करें कि जिसके करने से ये सारी चीजों में काफी एक तरीके से अशुभता दूर हो, जितने भी ये नकारात्मक रिजल्ट्स हैं। तो इसके लिए आपको करना यह है कि रात्रि में सोते समय आप जल का एक कलश, लोटा भर करके अपने सिरहाने रख लें। प्रातः काल उठें और उठ करके या तो किसी बबूल का पेड़ अगर है कोई, या कीकड़ का पेड़, उसमें आप ये जल चढ़ा सकते हैं। और अगर ऐसा कोई पेड़ नहीं है तो कोई नॉर्मल वृक्ष भी हो, वहां पर भी आप ये कर सकते हैं मजबूरी में। बात करेंगे आगे वृषभ राशि को लेकर के, जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से आज के दिन भी पूरे दिन ये आपके सुखों में व्यवधान पैदा करेंगे, सुखों में कमी पैदा करेंगे होगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर एक तरीके से प्रताड़ित है केतु के कारण और ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन आज के दिन ना करें तो अच्छा रहेगा। साथियों, इसके अतिरिक्त दूसरा जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका प्रोफेशन है, वहां पर भी थोड़े बहुत व्यवधान होने की जरूर स्थिति दिखाई देती है, ग्रहों की ओर से ऐसा संकेत है। तो वहां पर भी जो भी कार्य आप अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं, वो बहुत ही सावधानी के साथ करें और किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। अगर विश्वास करना है तो अपने स्वयं पर करें और किसी पर ना करें, और ओवर कॉन्फिडेंट भी ना रहें, ये भी ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में चीजें
आपके अनुकूल चलती रहे। दूसरा, देखिए पराक्रम में भी कमी होने के संकेत हैं। तो पराक्रम में कमी होने के संकेत हैं या कोई छोटी दूरी की यात्रा पे अगर आपकी जाने की कोई प्लानिंग बन रही है या निकल जाते हैं आप, आज के दिन जाना ही है, मजबूरी है, तो जरा संभल करके यात्रा कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि आपको अपने इच्छानुसार परिणामों की प्राप्ति ना होने पाए यात्रा के दौरान। उपाय आपको क्या करना चाहिए? उपाय आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कीजिएगा तो सारे कष्ट दूर होंगे। और अगर आप आज के दिन ही कुत्ते को भी घर से निकलने से पहले कुत्ते को रोटी या दूध पिलाएं या खिलाएं तो भी आपका दिन काफी अच्छा रहेगा इन दोनों उपायों को करके। बात करेंगे मिथुन राशि को लेकर के, जिनका जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए भी बता दें कि आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है। निश्चित रूप से आपके एनर्जी लेवल को ये प्रभावित करेंगे। आप कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ ऐसा महसूस करेंगे शारीरिक तौर पे कि वीकनेस या कमजोरी या बीपी लो जैसी प्रॉब्लम की संभावना भी बन रही है। और कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ परेशानी, अशांत मन रहे आपका, कुछ ऐसी भी संभावना है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बना करके रखें, अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से बचेंगे आज के दिन तो अच्छा है आपके लिए। उधर भाग्य में भी अवरोध पैदा हो रहे हैं। भाग्य के कारण आपके दूसरे काम जो होने चाहिए थे समय पर, उनमें भी कहीं ना कहीं अवरोध पैदा होने की पूरी संभावना है। और साथियों, दूसरा मैं ये भी बता दूं आपको कि आपके द्वारा जो किया जाने वाला धन संचय है उसमें भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो अच्छा रहेगा कि आज के दिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पर भी इन्वेस्ट ना करें कि जहां पर जैसे शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट है, जैसे कि सट्टा मार्केट है या म्यूचुअल फंड, जहां भी इस तरीके की भी चीजें हैं, कहीं अपने पैसे का आज के दिन इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा वहां भी हानि उठानी पड़ सकती है। उपाय आपके लिए मैं बताना चाहूंगा, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप अगर हो सके तो पंचामृत चढ़ाएं। अगर पंचामृत नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो शुद्ध जल अर्पित करें और वहीं पर बैठ करके ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः, इन दोनों मंत्रों की एक एक माला का जाप अवश्य। और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद काले तिल भी थोड़े अपनी तरफ से जरूर चढ़ाएं। तो इससे आप मिथुन राशि के सभी जातकों को फायदा होगा, लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। कैंसर साइन वालों को बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है। दूसरे भाव में होने के कारण घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सतर्कता बरतें। वहां पर आपके उनके साथ कुछ कलह कलेश होने की भी संभावना है, वाद विवाद होने की भी संभावना है। बेहतर आपके लिए रहेगा कि आप अगर ऐसा देखते हैं तो वहां से दूर रहें, दूर हट जाएं। और वाणी का बहुत सोच समझ करके आपको प्रयोग करना है, उपयोग करना है। कोई भी आपकी वाणी से आहत ना हो, इसका ध्यान रखिए, वरना बात आगे बढ़ेगी और आपके लिए समस्या और तनाव और टेंशन बढ़ने वाला है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और अगर आप कुछ अपना पैसा सेव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, धन संचय में वृद्धि देखना चाहते हैं, तो वहां पर भी अभी आज के दिन तो दिक्कतें आएंगी, या तो आपको या उतना धन आप संचय नहीं कर पाएंगे जितना करने की आपकी इच्छा है। दूसरे घर परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, यानी कि माता पिता या बुजुर्ग लोग, उनका पूरा मान सम्मान रखिएगा। उनके साथ किसी भी प्रकार का उनका अपमान ना हो, इसका ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन भी प्रसन्न रहे और सुकून से रहे, तो वैसे मैं आपको उपाय बताना चाहूंगा कि बरगद के पेड़ पर आप जल चढ़ाएं। अगर बरगद का पेड़ कहीं पर है, और बरगद के पेड़ पर अगर नहीं है बरगद का पेड़, तो फिर आप इस मंत्र का जाप करें। मोर के पंख घर में, पूजा घर में रख करके ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की लियो साइन है। लियो साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, आप यानी कि सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं, साथियों, चंद्र और केतु की युति आपके लगन भाव में होने के कारण, देखिए, आस्था तो आपकी धार्मिक रहेगी, धर्म में तो आस्था रहेगी, लेकिन एक तो सबसे बड़ी चीज ये है जो आपके साथ होने की संभावना बन रही है कि आपके जो दिमाग है ना, उसमें विचार जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के आएंगे। तो आप ऐसे विचारों को स्थान बिल्कुल ना दें अपने दिमाग में जिनका कोई सर पांव नहीं। ऐसे विचारों को दिमाग में बिल्कुल ना आने दें, अन्यथा आप और ज्यादा डिस्टर्ब होंगे और ज्यादा मन आपका अशांत होगा। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी समस्याएं बनती दिख रही हैं, तो आप अपने स्पाउस के साथ भी जितना हो सके कम से कम बातचीत करें, और जो भी बात करें बहुत सोच समझ करके करें, और उनकी भी बातों का जवाब बहुत ही सोच समझ करके दें, अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार का भी कोई आपसी तनाव, कन्फ्रंटेशन ना हो। और अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी थोड़ा इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा मेरे प्रिय साथ ही जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके लिए तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। हाँ, जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन परिश्रम करके ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा। उपाय आप क्या करें? उपाय आपको करना है ओम केम केतवे नमः,
इस मंत्र का एक माला का जाप, और दूसरा ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का भी एक माला जाप आप करें और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित। बात करेंगे आगे कन्या राशि की, यानी कि जिनका विर्गो साइन है, विर्गो साइन के जो जातक हैं, यानी कि जो कन्या राशि के जातक हैं, उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में है। अब क्योंकि द्वादश भाव में है तो आय तो आपको होगी, इनकम तो आपको होगी, धन का लाभ तो होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खर्च की संभावना भी बन रही है। तो एक तो आपको कन्या राशि के जातकों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपको ये देखना होगा, ये समझना होगा कि कहीं आपका अनावश्यक तौर पे पैसा आपके हाथ से निकल करके आपके द्वारा खर्च ना किया जाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना। दूसरा, दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं या जाना पड़ता है तो ये यात्राएं आपको एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है यात्राओं के दौरान, और अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का प्राप्त ना होना भी आज के दिन ऐसा होने की संभावना बनती। साथ ही जो आपके विरोधी हैं, शत्रु पक्ष है, वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे, आपको टेंशन देंगे। उन लोगों से भी थोड़ा बच करके रहिएगा और सावधान भी रहिएगा। और साथियों, इसके बाद स्वास्थ्य की भी अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सतर्क और सावधान रहना है साथियों। तो इसके लिए आपको उपाय करने होंगे, उपाय हम आपको बता रहे हैं। एक तो उपाय आपको करना है इस मंत्र का जाप, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। दूसरा है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। दो ये मंत्र हैं, एक एक माला इन मंत्रों की जरूर कर लें। और विरोधियों को शांत करने के लिए आप आज के दिन मूली का दान करें। मूली का दान करके आएंगे किसी भी धार्मिक स्थल पे तो आपके शत्रु भी शांत हो। बात करते हैं आगे तुला राशि की, जिनका लिब्रा साइन है। राशि से आपकी चंद्रमा एकादश भाव में है केतु के साथ अपने शत्रु ग्रह, तो ये ग्रहण दोष बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके धन लाभ में रुकावट या कमी या बाधा, आपके धन के लाभ में आज के दिन रुकावट, बाधा या कमी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि संध्या के उपरांत परिस्थितियां बेहतर होंगी, उसमें सुधार भी होगा। और आप अपने आज के दिन भी अगर हो सके तो मित्रों के साथ अपने कोई मन की बात शेयर ना करें और ज्यादा समय उनके साथ व्यतीत ना करें, अन्यथा उनके साथ भी किसी ना किसी प्रकार का तनाव या वाद विवाद होने की संभावना से इनकार हम नहीं कर सकते। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई पर बहुत अधिक फोकस करने की आवश्यकता है, अन्यथा समस्या आपके लिए बन सकती है, इसकी भी काफी ज्यादा संभावना है। संतान को भी बहुत सतर्कता और सावधानी के साथ अपने कार्य क्षेत्र में या जो भी आप कार्य करते हैं उसको बहुत सतर्कता और सावधानी से करना है। यह भी हो सकता है कि आपकी एफिशिएंसी डाउन हो, आपका कार्य में दिल ना लगे, मन ना लगे, और या फिर आपके द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही होने के कारण आपका कार्य बिगड़ भी सकता है। तो आप इन चीजों पर अपना फोकस जरूर रखिए साथियों। और ये भी आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी जो बुद्धि है वो इधर उधर विचलित ना हो। कई बार क्या होता है, विचार जो हैं कई बार ऐसा होता है मन में आते हैं कि इधर जाएं या कंफ्यूजन रहती है ना, और अल्टीमेटली हम कोई ऐसा रास्ता चूज कर लेते हैं कि जो हमारे हित में नहीं होता। ऐसी ही संभावना आज भी बन रही है आप तुला राशि के जातकों के लेकर। लेकिन उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय मैं आपको बता रहा हूं, माँ सरस्वती जी की पूजा, उनकी आरती आज के दिन, साथ ही गणपति जी की पूजा, और गणपति जी की पूजा के साथ साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला का जाप। बात करेंगे आगे वृश्चिक राशि की, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन में है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है उनके लिए बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो दशम भाव में है। निश्चित रूप से आपके लिए चैलेंजेस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चंद्र केतु की जो ये युति है ये आपके वर्क प्लेस को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के आपके लिए परेशानियां पैदा करने के लिए ये योग जो बना हुआ है अच्छा योग नहीं होता। इसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होते, जातकों को नहीं मिलते। अब क्योंकि ये आपके दशम भाव में बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंजेस और अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लेकिन आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी रहना होगा पूरी तरह से कि भाई जो भी चैलेंजेस आएंगे मैं उनको फेस करूंगा। और आपका जो पराक्रम है ना, जो आप मेहनत करने वाले हैं, वो भी सही, जितनी नीड होगी, जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार आप मेहनत करेंगे। वैसे मैं आपको यहाँ पर इतना बता दूं कि अगर आप कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, हालांकि मैंने जैसा कहा कि आज के दिन तो अभी उसमें विलंब है, परेशानियां हैं, लेकिन घर की तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट उसमें मिलने वाला है, आपके फैमिली मेंबर्स का। अगर कोई आप अपने बूते कोई कार्य करना स्टार्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट आपको आपके परिवार का भी मिलेगा। उपाय आपको क्या करना चाहिए? उपाय आपको यही करना चाहिए मेरे प्रिय साथियों कि एक तो आप कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को सफेद चीजों का दान जरूर करें। सफेद चीजों में जैसे कि दही है, दूध है, चावल है, मिश्री है, कपूर है, ऐसी चीजों का दान आप कर सकते हैं। और कन्याओं को खाने पीने की चीजों का दान करें, जैसे दूध है, दही है इत्यादि, सफेद चीजों का दान। सफेद वस्त्रों का दान, वस्त्रों पे अगर आपकी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है तो आप हैंकी दे सकते हैं व्हाइट कलर का प्योर। और जो
जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर के मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नजर नहीं आ रही है, उनके रिजल्ट्स को प्राप्ति करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत अगर आपने की तो जाकर के कुछ स्थिति में सुधार हो सकता है, अन्यथा रिजल्ट्स आपके ऊपर नीचे होंगे। तो साथियों, उपाय आप करें, उपाय करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी यहाँ पर होने वाली है। वैसे कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं, नियमित रूप से ही खिलाएं। आज नहीं, मैं रोज की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको अगर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो आप कुत्ते को, काले सफेद रंग के कुत्ते को अगर रोटी खिलाएंगे नियमित रूप से तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बात करेंगे धनु राशि को लेकर के, जिनका सेजिटेरियस साइन है। आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज नवम भाव में है, और नवम भाव में चंद्रमा की युति अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ होने से ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है, एक दोष बन रहा है, जिसके कारण से आपके भाग्य में भी अवरोध पैदा हो रहा है। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को लिए भी समस्याएं पैदा हो रही हैं उनकी पढ़ाई को लेकर के। उधर आपके पराक्रम भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, पराक्रम में भी कुछ कमी की समस्या बन रही है और बनेगी। और जो छोटे भाई बहन हैं उनसे भी कुछ ज्यादा अपेक्षा करना उचित नहीं होगा, अन्यथा मन अशांत होगा, परेशान हो। साथियों, मैं आपसे ये भी बता दूं कि वैसे तो आपके मान सम्मान में तो कमी नहीं है, मान सम्मान की प्राप्ति तो आपको बराबर हो रही है और होगी, आज के दिन भी होगी। और मैं आपको बता दूं कि आप अपने ज्ञान और गुणों के कारण भी जाने पहचाने जा रहे हैं। वैसे उपाय आपके लिए सबसे उचित उपाय जो है वो उपाय यही बनता है कि आप आज के दिन एक तो राहु स्तोत्रम का पाठ अगर करें और दूसरा आप गणपति जी की पूजा, दो चीजें करें। गणपति जी की पूजा किसी भी रूप में करें, मंत्रों का उच्चारण करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, जो भी आप कर सकते हैं करें। और साथ में जो मैंने बताया आपको ये दूसरा उपाय वो भी आप करें, उससे आपको लाभ होगा। मकर राशि की बात करते हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज अष्टम भाव में। अब क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में होने से आपका वैवाहिक जीवन है उसमें भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस कह लें या सुखों में कमी कह लें या वैवाहिक जीवन में परेशानियां कह लें, आज के दिन ये रहने की पूरी संभावना है। और कुछ ना कुछ ऐसी बात भी हो सकती है, चाहे उनके स्वास्थ्य में कमी हो, आपके स्पाउस के, मतलब उनको लेकर के मन आपका अशांत रहने की संभावना बन रही है। उधर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी किसी ना किसी प्रकार, माता हैं, पिता हैं, उनके साथ भी कोई ना कोई कन्फ्रंटेशन होने से भी मन आपका टेंशन में, परेशानी में रह सकता है। उधर घर परिवार के जो लोग हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, सभी के साथ वाणी का जो उपयोग है बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए आपके द्वारा, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल निकल जाए दिन आपका। और उपाय अब आपको बताएं उससे पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, अचानक आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे उन्नति के योग भी बने हुए हैं कि जिसका पहले से आपको उसके बारे में एहसास ना हो और अचानक ही ये न्यू डेवलपमेंट आपके सामने, आपकी प्रेजेंस में हो और इससे आप भी आश्चर्यचकित रह जाएं कि ऐसा तो मैंने ना कुछ ऐसा महसूस हुआ था, ना किसी ने कोई ऐसी इंडिकेशन दी थी, तो अचानक हुआ है। अब पर्दे के पीछे जो भी डेवलपमेंट्स चल रहे हों उसके बारे में आपको जानकारी ना हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अब उपाय ऐसे क्या किए जाएं कि जहां पर भी नकारात्मक परिणामों की बात की है वो भी सकारात्मक परिणामों में परिवर्तित हो सके। माँ दुर्गा जी की पूजा और प्रभु श्री गणपति देव जी की पूजा करें। माँ दुर्गा जी की पूजा और गणपति जी की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा साथियों। और अगर आप चाहते हैं कि स्पाउस के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहें तो फिर आप घर में, पूजा घर में मोर के पंख रख करके और फिर इस मंत्र का करें आप जाप, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। तो ये आप इस बात का ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं कुंभ राशि की, जिनका कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन, आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम भाव में है। तो आज आपके वैवाहिक सुखों में कमी की ओर संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। और पार्टनरशिप में भी अगर आप कार्य कर रहे हैं कुंभ राशि के जातक, तो बहुत सजग और सावधानी से करें, वहां पर भी कुछ ना कुछ कन्फ्रंटेशन होने की संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता। आप फैक्ट्री में हैं, ऑफिस में हैं, कार्यालय में हैं, वहां पर भी आपके लिए अननेसेसरीली तनाव और टेंशन बढ़ने की काफी ज्यादा संभावना है। तो आप इन सब चीजों से बेखबर ना रहें, इन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए कि भाई ऐसा हो सकता है तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है वो आप उस पर प्लान करके काम करिए। और दूसरा जो उपाय हम आपको बताएंगे वो कीजिएगा, तो उससे आपको काफी लाभ भी मिलेगा। वैसे धन की जो लाभ है, धन का आपके लिए वो बराबर मात्रा में होता हुआ दिख रहा है, धन के लाभ में तो आपके लिए कमी नहीं है। साथियों, दूसरी बात, किसी के साथ चीटिंग ना करें, किसी के साथ फरेब ना करें, किसी को झूठ ना बोलें, इसका भी ध्यान रखें। अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो वो भी आपके लिए एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव देने का काम करेगा। ऐसी ग्रहों की स्थिति है यहाँ पर। अब उपाय आपको क्या करना चाहिए, उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा। आज हो सके तो आप
किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर या किसी भी गरीब व्यक्ति को कंबल दान कर सकते हैं, कंबलों का दान करें। और कंबलों के साथ साथ दूसरा, अगर हो सके तो कुष्ठ रोगियों को भी भोजन कराएं। और साथ में जब भी आपको समय मिले, जरूरी नहीं है कि पूजा घर के सामने ही बैठ करके, जब भी खाली समय हो, मन में ये जरूर मंत्र का उच्चारण करते रहें, ओम सोम सोमाय नमः। ये जब भी समय हो, आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ऑफिस में बैठे, खाली बैठे, जहां पर भी इस मंत्र का उच्चारण करें, बहुत इससे लाभ मिलेगा। अंत में बात मीन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका की पाइसेस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो छठे भाव में है, तो यहाँ पर होने से आपके स्वास्थ्य में कमी की ओर इशारा मिल रहा है। अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना है, खान पीन का ध्यान रखना है, स्ट्रीट फूड से बचना है, उसको अवॉइड करना है। और दूर दराज की यात्राओं में भी थोड़ी समस्या या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, आपको हो सकता है, उससे भी आपको सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। साथी, धन की स्थिति नॉर्मल है आपके केस में। और जहां तक धन संचय करने की स्थिति की बात अगर हम करें, तो वो भी नॉर्मल तरीके से धन संचय आप करते रहेंगे, नॉर्मल वे में। बाकी रहा आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न, कार्य क्षेत्र में आप बहुत आगे चलेंगे, अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं और आप सक्सेस और सफलता की प्राप्ति के लिए आपके लिए योग बने हुए हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आपको अवश्य मिलेंगे। अब शत्रुओं से कैसे सावधान रहा जाए और स्वास्थ्य का कैसे इलाज किया जाए, कैसे उसको सही रखा जाए, इसके लिए उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। साथियों, कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। एक तो नंबर 1, कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। और चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना है, उदित चंद्रमा को। अगर हो सके तो चांदी के पात्र में करें आप, गंगा जल, कच्चा दूध और हो सके तो गाय का दूध, मिश्री और शहद मिला करके आपको देना है, चंद्रमा जी को देना। ये 2 उपाय हो गए। और तीसरा उपाय है, माँ सरस्वती जी की पूजा कर लें, माँ सरस्वती चालीसा का पाठ करें और उनकी आरती। ये आप करेंगे, बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका 8 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार का दैनिक राशिफल। हमने इसके माध्यम से आप सभी को यही बताने की कोशिश की है, उपायों के साथ, कि अगर आप इन उपायों को भी करते हैं तो जो भी नकारात्मक परिणामों की बात सामने आ रही है, चाहे वो कोई भी राशि है, तो वो चीजें दूर होंगी इन उपायों के करने पर। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें। चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे भी सब आप तक पहुंचे और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथी, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए आप सभी की इजाजत चाहते हैं, अपने प्रिय दर्शक गणों की। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।